रात के 12 बजे थे। राहुल अपने पुराने मकान में अकेला बैठा था। घर बहुत बड़ा था और ज्यादातर कमरे हमेशा बंद रहते थे। अचानक उसे ऊपर वाली मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। उसने सोचा शायद हवा की वजह से लकड़ी चरमराई होगी, लेकिन अगले ही पल आवाज और साफ सुनाई देने लगी, जैसे कोई भारी बूट पहनकर धीरे धीरे चल रहा हो। राहुल ने हिम्मत जुटाई और हाथ में टॉर्च लेकर सीढ़ियां चढ़ गया। ऊपर पहुंचकर देखा सभी दरवाजे बंद थे, पर दाईं ओर वाले कमरे का हैंडल धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे कोई अंदर से खोलने की कोशिश कर रहा हो। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डरते डरते उसने दरवाजा खोला। कमरा पूरी तरह खाली था। दीवारें टूटी फूटी, खिड़की आधी टूटी हुई और बीच में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी। राहुल ने चैन की सांस ली, पर तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसने जोर से खींचने की कोशिश की, मगर दरवाजा टस से मस न हुआ। अचानक पीछे से कुर्सी अपने आप हिलने लगी और उस पर बैठी एक परछाई धीरे धीरे उभरने लगी। वह परछाई इंसान जैसी थी, लेकिन चेहरा बिल्कुल धुंधला, आंखें गहरी खाई जैसी काली। धीरे धीरे वह राहुल के करीब आने लगी। राहुल ने घबराकर टॉर्च उस पर डाली। रोशनी पड़ते ही वह परछाई चीख कर गायब हो गई, लेकिन कमरे में खून की बूंदें टपकने की आवाज गूंज रही थी। राहुल ने ऊपर देखा। छत से लटकी हुई एक पुरानी तस्वीर थी, जिसमें उसके ही परिवार की फोटो थी, लेकिन फोटो में सबके चेहरे खून से सने और फटे हुए दिखाई दे रहे थे। और उस फोटो में बीच में खड़ा इंसान राहुल खुद था। टॉर्च उसके हाथ से गिर गई और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अंतिम आवाज जो सुनी गई, धीरे से किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, अब तेरी बारी है।